देखिए दरअसल क्या है राजधानी दिल्ली में कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में दर्शकों बेल मिल गई है। अब बेल मिलने के बावजूद भी 10 क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ था नहीं हुआ था। अब आपने पैसा नहीं दिखा पाए आप कोर्ट के अंदर, लेकिन आपको बड़ी खबर बता देते हैं और आपको मैं ये भी बताऊंगी आखिर क्यों कोर्ट नहीं जेल दिया, कोर्ट नहीं बेल दिया। और सबसे पहले बता दें बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति में सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि 15 दिनों के भीतर सभी अधिकारियों से आप मंजूरी ले लीजिए। 15 दिन के लिए और समय अवधि बढ़ा दी गई है। 27 अगस्त तक सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को अधिकारियों से जो इस जांच में जुड़े हुए हैं, जो एडेड अधिकारी हैं, उनसे मंजूरी लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। दर्शकों, यहां पर केजरीवाल और दुर्गेश पाठक, ये दोनों के खिलाफ एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला और खुल सकता है, क्योंकि सीबीआई को कोर्ट ने कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं करार दिया था और कहा था कि सीबीआई का ऐसा नहीं है कि मामला कमजोर है और ये जो गिरफ्तारी हुई है शराब नीति में ये ठीक है। बहुत बड़ी हड़ताल लगी थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दर्शकों क्या है कि सिसोदिया को जो बेल मिली वो ये कहा गया था कि इतने दिन तक नहीं रख सकते हैं और पैसे की जो लेन देन हुई है वो कोर्ट में खुलकर सामने नहीं आ पाया। उनके खिलाफ मुकदमा नहीं खत्म हुआ है और मुकदमा खत्म हो जाता तो यहां पर इनको भी बेल मिल जाती। बेल तो नहीं मिली और केजरीवाल जी को भी बेल नहीं मिली। दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी यहां पर जांच होगी। दर्शकों बता दें आपको, एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि जांच के लिए संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी हमें नहीं मिली है। 15 दिन का और समय राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को दिया है कि आप 15 दिन का और समय ले लीजिए। तो अब इस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा, जिनका नाम आप बहुत बार सुर्खियों में सुन चुके होंगे और शराब नीति में वो अधिकतर सुनवाई के तौर पर रही हैं, वहां पर कावेरी बावेजा ने एजेंसी को यानी सीबीआई को 27 अगस्त तक का समय दे दिया है। कहा जा रहा है कि जांच जारी है दुर्गेश पाठक और केजरीवाल के खिलाफ। बहुत कुछ सामने आ सकता है और केजरीवाल को जमानत इसलिए नहीं मिली, सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि ये बड़े प्रभावशाली नेता हैं, केजरीवाल तो खुद मुख्यमंत्री हैं, जांच के आरोपों को इधर उधर कर देंगे फिर हम क्या लेकर कोर्ट में आएंगे। दर्शकों, सिसोदिया का केस खत्म नहीं हुआ है, पासपोर्ट लिए गए हैं, आप समझ जाइए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। और ऐसा दिखा रहे हैं जेल से बाहर आकर सबसे मिले, केजरीवाल की फैमिली से मिले, अपनी फैमिली से मिले, अच्छी बात है, आपको जमानत मिली है। लेकिन दर्शकों, ये लोगों ने जैसा दिखाने की कोशिश की है कि इनको बेल मिल गई है तो राहत मिल गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले सुनाती हूं आपको, रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद बीजेपी के जीत कर आए हैं, फिर से दिग्गज नेता हैं, बेड़ा संभाल रखा है और वीरेंद्र सचदेवा के साथ इनका सबसे ज्यादा यहां पर हिस्सेदारी जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर तय हुई थी और एक बार फिर से जीत कर आए। सुनिए आप सिसोदिया के बारे में क्या कह रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, ये भी सुनिए कि उन्होंने साफ कह दिया है कि भाजपा ने जेल नहीं दिया ना बेल दिया, कोर्ट ने जेल दिया बेल दिया। सुनिए, पहले आपको बताती हूँ। सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा है और किसी भी स्तर पर, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कभी भी उनको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला। यदि आप ऑनरेबल कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सिसोदिया इस पूरे शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं और इसलिए इनको लंबे समय तक उनको बेल मिला नहीं। अभी उनको बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई केस खत्म हो गया है या केस समाप्त हो गया है। केस चलेगा और कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा उसी से मालूम होगा कि सिसोदिया ने इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में या शराब घोटाले में जो उसकी भूमिका रही है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का क्योंकि घोटाला हुआ है और इस घोटाले को मैंने ही उजागर किया था। मैं उस समय दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था। मैंने 2 बातें कही थी। पहली बात ये कही थी कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, रिहायशी क्षेत्रों में आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति आपको नहीं देता है। इन्होंने शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर
लगभग 400 के आसपास शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोले। दूसरी बात हमने ये कही कि पहले इन्होंने शराब के ठेकेदारों को कमीशन 2% से बढ़ाकर 5% किया, फिर उसको बढ़ाकर 12% कर दिया। कोर्ट में उसके बावजूद बेल मिला है। अरे बेल तो मिलेगा ना। आप हमेशा उनको जेल के अंदर तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके हिसाब से अगर या तो कल्प्रिट थे तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन अब तो निकल गए, यही उनका दलील। नहीं, मैं कहता हूं कि जो लोग मर्डर कर देते हैं उनको भी बेल मिलता है। तो क्योंकि लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ा है, चार्जशीट पेश हो गई है। अब क्योंकि कोर्ट में ये मामला इसकी रेगुलर सुनवाई होगी और कोर्ट ही तय करेगा कि सिसोदिया की इतने बड़े घोटाले में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, और मैंने इन्वॉल्वमेंट आपको बता दी। और उन्होंने तो कहा था कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है और इस शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, और यदि वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी थी तो अरविंद केजरीवाल ने इस एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? उनको जेल कोर्ट ने भेजा है और बेल भी कोर्ट ने दी है। उनको जेल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा, दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं भेजा, केंद्र सरकार ने नहीं भेजा। उनको जेल कोर्ट ने भेजा है और कोर्ट ने ही उनको बेल दी है। सुना आपने, क्लियर है ना कि कोर्ट ने यहां पर जमानत दी है, कोर्ट ने यहां पर जेल दिया है। दर्शकों, 26 जून को गिरफ्तार किए गए हैं केजरीवाल जी, और कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कैसे आपने लाइसेंस दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार पूछ चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि आपने लाइसेंस कैसे दे दिया, कैसे शराब नीति में इतने बड़े बदलाव आ गए, एक पर एक दारू कैसे फ्री कर दिया। अगर शराब घोटाला नहीं होता तो ये सब सवाल जवाब नहीं कोर्ट में पूछा जाता। ये स्पेशल कोर्ट नहीं है, ये है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया है, मतलब देयर इज समथिंग फिशी। और बता दें आपको, यहां पर केजरीवाल के खिलाफ जो बातें चल रही है वो आधी अधूरी नहीं, वो पूरी की पूरी उसमें सच्चाई है। शराब घोटाला हुआ था कि सिसोदिया 1 साल से ज्यादा जेल में रह चुके थे, इसी वजह से कहा गया कि इतने समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं। दर्शकों, क्या होता है कि अभी जघन्य अपराध जब सिद्ध हो जाता है तो दोषी को सजा मिलती है, 3 साल की मिलती है, 7 साल की मिलती है, 14 साल की मिलती है, अलग अलग आईपीसी की धाराओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजा मिलती है। यहाँ क्या केस है मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ। यहाँ ये केस है कि यहाँ पर लेन देन की बात है, पैसे की। शराब घोटाला हुआ था तो कहाँ कहाँ पैसा इन्होंने कमाया, मुनाफाखोरी तो हुई थी, और सबसे बड़ा सबूत पैसा होगा। सीबीआई को देना पड़ेगा, ईडी को देना पड़ेगा कि पैसा भैया इन्होंने कमाया है। तो पैसा ही लोग कमाते हैं घोटाले में पैसे कमाते हैं। गोवा में खर्च किया गया 45 करोड़, और यहाँ पर 338 करोड़ का मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने माना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कह दिया कि हमने जो बोला भैया गलत हो गया, कि हमने मनी ट्रेल बोल दिया था उसके बाद हम महानायक को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों, भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया है। भगत सिंह, मतलब मैं तंज कस रही हूं जनता के द्वारा कि सिसोदिया को केजरीवाल ने बताया था, भगत सिंह तो हमारे बहुत महान योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, शहीद हुए। दर्शकों, यहां आपको बता दें, इस मुनाफाखोरी में गोवा पैसे भिजवाए गए हैं, और साउथ ग्रुप से बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया था। के कविता क्यों फंसी हुई थी इसमें, इतने दिन तक अंदर नहीं। और बता दें आपको, यहां पर इसी वजह से बार बार ये राग छड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। नाटक नौटंकी आपने देखा था 3 दिन पहले जब सिसोदिया को जमानत मिली। आतिशी कितनी इतना ज्यादा भावुक हो जाती हैं, तब भावुक नहीं हुई थी जब 3 बच्चों की जान गई थी ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी भरने से, कोचिंग, और जो राउस कोचिंग का हाल हुआ था, तब आंसू नहीं निकले। आंसू तब नहीं निकले जब दिल्ली में गड्ढे में गिरकर 3 साल की बच्ची क्या अपनी मां के साथ लिपटे हुए मौत हो गई थी नालों की वजह से। तब आंसू नहीं निकले जब यूपीएससी एस्पिरेंट की करंट लगने से मौत हुई थी। लेकिन आंसू तब निकले जब सिसोदिया, जो कि अक्यूज्ड हैं, अभी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, तब आंसू निकले। तो आप देख लीजिए कैसा डुअल कैरेक्टर है इन आम आदमी पार्टी का, और यही वजह है कि दिल्ली में इनके फंड हो गए खाली। आपकी क्या राय है? खैर, ये सबसे बड़ी खबर थी आज की। राव रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कह दिया है 15 दिन का और समय दिया जाता है, अधिकारियों से आप मंजूरी ले लें। देखते हैं जांच में अधिकारी क्या एक
छिपी हुई राज खोलकर लेकर आते हैं, क्योंकि अब केवल 2 चारा है, एक दुर्गेश पाठक है और एक केजरीवाल है। अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो ये अंदर रहेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे तो सिसोदिया के जैसे इनको जमानत मिलता जरूर दिखाई देगा, लेकिन चांसेस कम है। बने रहिए, जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।